6 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल सा है। ये बोल रहे 6 नंबर की मेजनी कौन था। मेजनी कौन था तो एक एक झलक आप झोलपी इसका देख लीजिए, मतलब इसका एक बार क्या देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए। आपको चेहरा दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है ना ओके कि पहले के लोग भी छिलमुंड हुआ करते थे इस कदर ओके। इनका बुराई नहीं कर रहा हूँ ओके, मतलब ऐसा बता रहे हैं ओके अनुमानता। ये है अपना मेजनी। कौन है जी? मेजनी। अब देखिए ये मेजनी के नाम ना ओके असफल की दुनिया में इतिहास में नाम ये का कर लिए थे, जुड़ा लिए। अब देखिए असफल ओके मतलब सफल नहीं हुए ये बेचारे, क्या हुए थे? असफल हुए थे, तभी भी इतिहास की दुनिया में इसका नाम है। इसलिए आप किसी भी काम में क्या करिए, डरिए मत। असफल भी होइए लेकिन असफल भी होइएगा तो आपका क्या होगा जी बाबू? हम होगा ओके। अब देखिए ये मेजनी कौन था ये मैं आपको बताता हूँ ओके। तो बताने से पहले आप लोग देखिए क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ये मेजनी जो था ना ओके एक प्रकार का सेनापति था। मेजनी जो था एक प्रकार का सेना क्या था? पति था ओके। ये कहाँ का था तो याद रखिएगा ये था इटली का। क्या था बाबू? इटली का था। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग बता सकते हैं कि सेनापति था जो कि कहाँ का था? इटली का था। ये एक बार कोशिश किया था 1830 में, ध्यान दीजिएगा 1830 में इटली के एकीकरण करने के लिए कोशिश किया था। इटली का एकीकरण एकीकरण करने का बहुत ही प्रयत्न किया, लेकिन बात यहाँ पे था कि ये बेचारा असफल हो गया। असफल हो गया। समझ गए बाबू आप लोग ये कैसे हो गया जी? असफल हो गया। ये सफलता मिली ओली नहीं। तब तक मेटरनिक युग आ गया था। इस वक्त था कि जो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा क्या था, मतलब समझिए कि प्रभाव था जिसको भेद पाना असंभव था। भेद पाना क्या है? असंभव। जिस तरह मैं बताता हूँ भारत पर आपका अमेरिका का थोड़ा बहुत प्रभाव है। अगर अमेरिका अपना गूगल हटा ले, बहुत सारी चीजें हटा ले तो भारत का समझिए कि बहुत ही स्थिति का होगा, डाउन हो जाएगा। लेकिन भारत का भी मतलब कि आन मान शान है ओके। अगर सारे देश से अपना लोग को बुला दे ओके तो सारे देश का चलना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। नहीं, एक दूसरे पे ये क्या है? डिपेंड है। लेकिन उस वक्त याद रखिएगा ओके मतलब ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा प्रभावित था। अब देखिए अब ये तो वन टाइम में असफल हो गए, समझिए ठीक है ना। फिर ये क्या हुआ ना कि जब मेटरनिक युग समाप्त हुआ 1848 में, तो फिर ये क्या कि एक बार फिर कोशिश किए। लेकिन देखिए मेजनी एक प्रकार का यथार्थवादी था। यथार्थ वो क्या था? वादी था। यथार्थवादी ज्यादा दिन तक नहीं चलते ओके। यथार्थवादी के मतलब बोल सकते कि सत्यवादी। क्या था बाबू? ये सत्यवादी था, ज्यादा सत्य पर ही चला किया करता था। इसलिए इसको क्या मिल जाता था? असफल मिल जाता था। लेकिन उसी का दूसरा का जो आया था काबुल काउंट महाकुतनिज्ञ था, उसके ही बल पर, और एक था आपका कौन सा तो गैरिबाल्डी जो लास्ट में आया, उन दोनों के बल से ही एकीकरण हुआ। लेकिन अगर देखिए नींव कौन डाला, बाप कौन है, समझ सकते हो ओके। तो ये था आपका कौन था? मेजनी था, डालने का कार्य किया, इसलिए इसका नाम आता है। भले असफल है तो क्या 1848 में जब आप लोग लिख सकते हैं ओके ठीक है ना, मेटरनिक युग समाप्त हुआ। मेटरनिक युग क्या हुआ जी बाबू? जब ये समाप्त हुआ ध्यान दीजिएगा ठीक है ना, तो फिर ये कोशिश किया कि इटली को क्या किया जाए? एकीकरण किया जाए। इटली का क्या किया जाए? एकीकरण किया जाए। लेकिन फिर बात यहाँ पर फंस गया ना, फिर ऑस्ट्रेलिया का इतना प्रभाव था कि एकीकरण करना फिर क्या था? असंभव था। फिर यह असफल हो गया। यानी 2 बार कोशिश किया कि इटली को क्या किया जाए? एकीकरण किया जाए पर असफल रहा। असफल होने की वजह से ये क्या किया था? फिर इंग्लैंड ही पलायन हो गया। पलायन होने के बाद से आपका काबुल काउंट आए, और उसके साथ साथ जब काबुल काउंट का अचानक मृत्यु होने के बाद गैरिबाल्डी आई। गैरिबाल्डी आकर समझिए कि एकीकरण का कार्य संपन्न किए। धन्यवाद। ये था मेजनी के बारे में ओके। अब देखिए मेजनी का तो आप लोग देख लिए शकल सूरत कैसन था ओके, बहुत ही अच्छा था। कुछ दिन में हम लोग का जुल्फिया जो दिख रहे हैं ना ओके, ये जुल्फिया हमेशा बना नहीं रहेगा ठीक है ना, ये भी धीरे धीरे अपना रंग पकड़ लिया ओके। जब तक ले है तब तक है ओके, नहीं रहेगा तो हाय हाय ऐसा। चलिए आगे देखते हैं ओके। इसमें देखिए ये आपका मेजनी कौन था? यहाँ पर बोल रहा है कि मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनी का सदस्य
था। ओके, कार्बोनी का सदस्य था। सॉरी, ये बताने में मेरे दिमाग से उतर गया था। ओके, ये याद रखिए, कार्बोनी का ये सदस्य था। अब देखिए, सेनापति होने के साथ साथ सेनापति था, मैंने बोला था ना कि मेजनी एक प्रकार का सेनापति था। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक ऐसे साहित्यकार भी था। 1830 में मैंने बताया था, 1830 में कोशिश किए थे, एक बार कोशिश किया था 1848 में। देखिए, दोनों टाइम में ये क्या किए थे, कोशिश किए थे। तो कब, जब सीट डगमगाती है ना, जब शासन व्यवस्था, ओके, तभी मतलब कोशिश किया जाए तो उसमें हम लोग का हो सकते सफल, नहीं तो हम लोग का हो जाएंगे असफल। ठीक है ना। तो देखिए, बोल रहे कि 1830 में नागरिक आंदोलन द्वारा मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली के एकीकरण गणराज्य स्थापना करने का प्रयास किया, पर इसमें क्या हो गया, असफल रहा। क्या रहा जी, असफल रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, एक वन टाइम असफल हुए तो क्या, फिर ये क्या किया ना, इटली से पलायन करना पड़ा। फिर इटली से वो क्या हो गया, पलायन कर गया। उसके बाद से देखिए, इटली के एकीकरण का प्रयास किया। फिर सॉरी, मैंने यहाँ छोड़ दिया। 1848 में मेटरनिख के पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर, पुनः मतलब फिर से इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। ओके, मतलब कि वो चला गया। तो मैंने बोला ना, ओके, असफल रहा तो क्या, लेकिन तो कोशिश तो किया, कोशिश किया। ओके, कोशिश किया तो क्या इतिहास में नाम है कि नहीं है। इसलिए आप लोग असफलता से डरना नहीं है, इनसे एगो जीवनी से हम लोग को सीख भी मिलती है। चलिए अब